तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन तुम ना मुझे चाहती हो ना ही मेरे साथ। छोड़ क्यों नहीं देता? छोड़ना हाल नहीं है। तो क्या है हाल? साथ रह के अपनाए रखना, दूसरे को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेना ताकि वो खुद को आपके हवाले कर दे। रब्बा है दुहाई, लगे दुनिया क्यों पराई, करती हूँ वफा तो। अगर कोई तुमसे इश्क करने लगे तो क्या करोगी तुम? नॉट पॉसिबल। आज के लिए इश्क विश्क कहाँ होता है? चलो मान लो, अगर हो जाए तो क्या करोगी तुम? कोई गम तो तब तो मानेगा, शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगी। क्या होती है बेवफाई, तुझे तुम्हें दूंगी। क्या होती रूमी की तरह शेप दूंगी, तुझे करके दिखा दूंगी। किसी दो कलंदर की तरह धमाल डालूंगी तुझे पल में भुला दूंगी। और मंसूर की तरह सूली चढ़ जाऊंगी। ये क्या है? तुम्हारी शादी का जोड़ा और ये ज्वेलरी तुम्हारे ससुराल से आई है और कल तुम्हें तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन आएगी। हद है यार, क्योंकि अब तुम्हें तैयार घर पे कराया जा रहा है, इसलिए कि कहीं तुम भाग ना जाओ। चलो छोड़ो, ये देखो ज्वेलरी, कितनी प्यारी ज्वेलरी है और जोड़े के साथ मैचिंग भी है। देखो दिखा। और दिखा, वो भी तो। ये वो भी दिखा। हाँ, ये भी है। ये क्या किया है? ये क्या है? ये क्या हुआ? ये वो मरियम की शादी का जोड़ा और उसका जेवर। हाँ, लेकिन ये क्या हुआ? क्या है? मरियम को पसंद नहीं आया क्या? पसंद तो आ जाते, लेकिन मरियम और इसकी जिद।
कि मीरब को बुलाओ, वो मुझे तैयार करेगी, वरना वो रुखसती नहीं लेगी। लेकिन आप नहीं फिक्र करें माँ बेगम, मैं इसे जोड़ा पहनाकर और हार श्रृंगार करवाकर आपके सामने दुल्हन बनाकर लेकर आऊंगी। नहीं आएगी वो नीचे। मुझे पता है वो लड़की कभी नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? अपनी हट की पक्की है वो। मेरी तरह और मुर्तसिम की तरह हमारे खून में है ये। मैं समझी नहीं। तुम नहीं समझोगी। बस रहने दो, अपना काम करो। अरे क्या जरूरत है तकल्लुफ की? तुम लोगों ने तो खामखा इतना एहतमाम कर लिया। आपका यहाँ आना हमारे लिए बायस शर्फ है भाभी बेगम। हाँ वकास, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो। लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम कुछ नाराज लग रहे हो। मेरी बेटी घर बैठी है भाभी बेगम। मैं परेशान हूं, नाराज नहीं। तुम्हारी परेशानी तो दूर करने आई हूं मैं। मीरब को घर ले जाने आई हूं। हैरान हो रहे हो? आपने तो कहा था कि मीरब को सजा के तौर पे वापस ना भेजो। अब तुमने इतनी अच्छी तरह मुकदमा लड़ा है और जीत भी लिया है, तो फिर सजा कैसी? आप क्यों लेने आई हैं मुझे? इसलिए कि ये तुम्हारा घर नहीं, तुम्हारा घर वो है जहां मुर्तसिम है। चलो घर चलते हैं। तो वो लेने आता ना, जैसे हाथ पकड़कर छोड़कर गया था, वैसे ही हाथ पकड़कर लेके जाएगा तो मैं जाऊंगी। ये मुर्तसिम की मां का हाथ है, तुम्हें घर चलना होगा। मेरा बेटा बहुत बेचैन और बहुत उदास है जब से तुम वहां से गई हो। चलो। लेकिन आप तो नहीं चाहती थी कि मैं उस घर में रहूं। मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मरियम ने शर्त रखी है कि जब तक तुम नहीं आओगी वो रुखसत नहीं होगी। मुझे पता था
मुझे पता था मरियम कभी भी मेरे बगैर उस घर से रुखसत नहीं होगी। हाँ, बस मरियम की इसी शर्त के सामने मैं बेबस हो गई। मुझे लगा आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत किया है? मान लिया मैंने कि तुम्हें नहीं पता था कि वो मलिक जुबैर है, लेकिन तुम मुझसे कुछ तो कहती, मुझे बता तो सकती थी ना। माँ बेगम, जैसे आज आप मरियम की शर्त की खातिर मजबूर होकर यहाँ आई हैं ना, वैसे ही मैं उसके वादे के आगे मजबूर थी। हम अपनी जिंदगी में कुछ भी करते हैं, अच्छा बुरा सही गलत, किसी न किसी मजबूरी के तहत करते हैं। मैंने भी इसलिए कर दिया। और भाभी बेगम, इसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि मीरब को घर से ही निकाल दिया जाता। अब तो मैं चाहकर भी मीरब को उस घर से नहीं निकाल सकती। क्योंकि मेरा बेटा मुर्तसिम इसके बगैर नहीं रह सकता। जब से ये गई है वो अजीब खोया खोया सा रहता है। चलो घर चले। तुम्हारे दिल में मेरी जगह पर नहीं लगने लगा था। दूरियां खत्म हो रही हैं ये भी लगने लगा था, लेकिन सब कुछ भी नहीं। मुझे बोलने का मौका तो दो प्लीज। प्लीज कुछ मत कहो मीरा, सबके सामने तुमने शर्मिंदा किया है। और खुद यहाँ पे वजह फरमाया आपने भाभी बेगम। आपकी परेशानी भी बायसे फिक्र है, लेकिन मैं मीरब को आपके साथ नहीं भेज सकता। वकास, कैसी बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम पर बहुत कड़ा वक्त गुजर रहा है और मैं तुम्हारे पास यहाँ एक दरखास्त लेकर आई हूं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी इज्जत करते हो, लेकिन तुम मुझे इतना तो मोतबर समझो कि मैं अपनी बहू को घर ले जा सकूं। मैं मीरब को आपके साथ नहीं भेज सकता भाभी बेगम। ना ही इस पे कोई जोर जबरदस्ती कर सकता हूं, लेकिन अगर ये खुद अपनी मर्जी से जाना चाहे तो। मैं जाना चाहती हूँ। मुझे मरियम की खुशी बहुत अजीज है।
अरे वाह, मुझे तो लगा तुमने तैयार होने से इनकार कर दिया होगा, जोड़ा उठाकर फेंक दिया होगा, लेकिन नहीं, तुम तो पूरा हार सिंगार करके बैठी हो। रुखसती का इंतजार है, बस बारात आ जाए। कुछ कहोगी नहीं? मुझे नहीं करना, मुझे अनस से शादी करनी है, नौरेस से शादी नहीं करनी, तुम मेरी बहन नहीं हो, बस मीरब मेरी दोस्त है, हम दोनों एक पार्टी हैं। पागल, इतने बड़े कॉल नहीं बोलने चाहिए जो पूरे ना हो और इस तरह मुंह की खानी पड़े। हया, बारात आ गई। अच्छा, माँ बेगम आ गई पार्लर से तैयार होके? हाँ, वो भी आ गई। ठीक है, हम आते हैं। चलो, बारात भी आ गई और मीरब तो है नहीं, मुझसे गुजारा चला लो, आ जाओ। वैसे भी देखा जाए तो नौरेस से तुम्हारी शादी मेरी वजह से हो रही है। मरियम, अभी भी तुम्हें मीरब के आने की उम्मीद है? माँ बेगम नहीं आने देंगी उसे, मुर्तसिम उसे नहीं अपनाएगा। छोड़ दो ये ट्रीटमेंट, चलो मेरे साथ, आ जाओ। मैं खुद आ जाऊँ। मरियम अकेली आती अच्छी लगूगी। अब तक सब कुछ अकेले किया, ये भी कर लूं। चलो मरियम। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बाहर में जाओ फिर। मुर्तसिम, अस्सलाम वालेकुम मुनीरा चाची। वालेकुम सलाम। कैसी हैं नीला चाची आप? ठीक हूँ मैं। मीरब नजर नहीं आ रही। यही कहीं होगी।
हया रब्बा है दुहाई लगे दुनिया क्यों पराई करता हूँ वफा तो मिलती है बेवफाई तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगी चीरेगा दिल जब कोई गम तो तब तू मानेगी शीशे की तरह मैं तेरे भरम को तोड़ डालूंगा क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा किसी धोखे में ना तू रहना तुझे पल में बुला दूंगा किसी धोखे में ना तू रहना तुझे पल में बुला दूंगा आई एम सॉरी, गलती से तुम्हारे साथ आके खड़ी हो गई थी। तुम शायद हया का इंतजार कर रहे थे। रोहिल कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। लाइन ही उसके साथ। इनफैक्ट मुझे उसी के साथ आना चाहिए था। हाथ में हाथ डाल के। उसका हाथ बचेगा तो उसका हाथ पकड़ोगी ना। जी आप कौन? मैं बख्तू। आप रुहेल हैं? जी। मुर्तसिम खान ने आपको सलाम भेजा है। क्या किया तुमने? कुछ नहीं, बस अपना सलाम भेजा है। इसका मतलब? अपने मतलब नहीं समझाता मैं। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरती नहीं हूं मुर्तसिम। बिल्कुल। डरोगी भी क्यों? बहुत हिम्मत वाली हो, बहुत डेयरिंग हो, मेरी बीवी हो कि अपनी दोस्ती निभा रही हो। लेकिन इसे डेयरिंग होना नहीं कहते, बेशर्मी कहते हैं। हमेशा की तरह मुझे गलत ही समझना तुम। अफसोस की बात है। बयान से चलो। तुम तो यही चाहते थे ना? बहुत अच्छा वक्त गुजारो हया के साथ।
मुझे पता था, मुझे पता था कि तुम एक दिन खुद मेरे करीब आओगे। मुर्तज़म, मीरा, मुझे लगा कि तुम हो। तुमने मुझे बुलाया है यहाँ। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। इसने बुलाया होगा, है ना हया? हया, तुमने किया सब कुछ, बोलो। मुर्तसिम, मैं तुम्हारी मोहब्बत में बेबस हो गई थी। इसलिए चली आई, खुद को रोक नहीं सकी। मीरा को बताओ कि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती है? क्या बकवास कर रही हो? इस पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है मुर्तसिम। इसको तो तुमसे इतनी मोहब्बत है मुर्तसिम कि तुम्हारे एक इशारे पे कुछ चली आएगी यहाँ। You trying to understand? जो कुछ भी तुमने देखा है वो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मुझे बस एक बच्चे ने एक पेपर दिया और कहाँ है पेपर? कहाँ है पेपर? वो कहाँ? नहीं है वो पेपर। लेकिन मेरी बात पे यकीन करो, तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी। हया, अगर तुमने सब कुछ सच अभी ना बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हया, हया, इस बार भी अगर ये वार रायगा गया तो हया की हया से कसम है, फिर जाए मोहब्बत भाड़ में। ये आखिरी बार है, बस। बहुत परफेक्ट सीन था। तुम उसके करीब, वो तुम्हारे करीब। अगर कुछ गलत था तो मेरा यहाँ आना। Trust me. You know what? What is it? Let me call her back. रुको प्लीज। रोहिल ने मेरा हाथ क्या पकड़ लिया? तुमने आया को गले लगा लिया।
मुर्तसिम खान गैरतमंद, औरतों की इज्जत का महाफिज, इसका असली चेहरा ये है। थूकती नहीं मैं तुम्हारे मुंह पे। You know what, मुर्तसिम खान, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया, एग्रीमेंट साइन करवा के। तुम यही डिजर्व करते थे, तुम्हारी यही औकात थी। मेरी क्या औकात है और उस अग्रीमेंट की क्या हैसियत है तुम्हें अभी बताता हूँ।